नमस्कार साथियों, आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। किसानों सब फ्री मिलेगा, महिलाओं के खातों में आएंगे 3,000। वहीं आपने यूपी मीडिया चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर दीजिए। आज की पहली खबर, देश से बाहर निकाले जाएंगे रोहिंग्या और बांग्लादेशी। बरेली जिले में रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों की तलाश में 15 दिवसीय अभियान शुरू किया गया है। इसके लिए एसएसपी ने सभी थाना क्षेत्रों में पुलिस टीमों का गठन किया है। ये टीमें अपने थाना क्षेत्र में ऐसे लोगों की तलाश करेंगी जो संदिग्ध हैं। उनका सत्यापन किया जाएगा। इसके बाद अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में एसएसपी ने रविवार को ऑनलाइन बैठक में पुलिस अफसरों को निर्देश दिए हैं। एसएसपी अनुराग आर्य ने बताया कि शासन के निर्देश पर 15 दिवसीय अभियान रविवार से शुरू किया है। इसके लिए हर थाना क्षेत्र में टीम गठित की गई है। टीम में शामिल पुलिस कर्मियों को प्रशिक्षण दिया गया है। ये टीमें सुबह शाम अपने थाना क्षेत्र में ऐसे लोगों को चिन्हित करेंगी जो बाहर के रहने वाले हैं, अस्थायी रूप से झुग्गी झोपड़ी डालकर रह रहे हैं। उनका सत्यापन किया जाएगा। यह पता किया जाएगा कि कोई बांग्लादेशी या रोहिंग्या तो नहीं रह रहा है। अगर ऐसा कोई व्यक्ति रहता पाया गया तो उसे डिटेंशन सेंटर में रखा जाएगा। सत्यापन में यदि उसके बांग्लादेशी या रोहिंग्या होने की पुष्टि होती है तो नियमानुसार उसका देश निकाला किया जाएगा। चुनाव में हार के बाद पहली बार अमेठी पहुंची स्मृति ईरानी। पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी सोमवार को एक दिवसीय दौरे पर अमेठी पहुंची। लोकसभा चुनाव में पराजय के बाद यह उनका पहला दौरा था। लखनऊ एयरपोर्ट से रवाना होकर लखनऊ वाराणसी हाईवे होते हुए जैसे ही वह जिले की सीमा में दाखिल हुई, कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह दिखा। इन्होंना कस्बा से लेकर उतेलवा मोड़, जगदीशपुर चौराहा और अन्य स्थानों पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं और बुके के साथ उनका स्वागत किया। 15 साल पुराने वाहनों पर होगी सख्त कार्रवाई। ताज ट्रेपेजियम जोन में 15 साल पुराने वाहनों के संचालन पर प्रतिबंध है। संभागीय परिवहन विभाग में पुराने वाहन कागजों से हटाए जा रहे हैं, लेकिन सड़कों से नहीं। परिवहन आयुक्त ने प्रवर्तन दल के अधिकारियों को पुराने और स्कूली वाहनों के खिलाफ अभियान चलाने का निर्देश दिया है। आरटीओ कार्यालय पर निरीक्षण के समय परिवहन आयुक्त बीएन सिंह ने बताया कि पुराने वाहनों को नष्ट करने के लिए स्क्रैप सेंटर खोले जा रहे हैं। यहाँ पर वाहन स्क्रैप कराने पर सरकार से मिलने वाले लाभ लोग ले सकते हैं। प्रवर्तन दल के अधिकारियों के साथ बैठक की गई है। बिजली बिल संशोधन के नाम पर लाखों का गोलमाल। मथुरा के कोसीकला में बिल संशोधन के नाम पर लाखों का गोलमाल कर ऊर्जा निगम को चूना लगाने के मामले में कई विभागीय कर्मियों पर गाज गिर सकती है। जो बिल संशोधन किए गए थे उनकी रिपोर्ट कर्मियों ने दी थी। मामले से जुड़े लोगों में खलबली मची है। लखनऊ में कोसी उपखंड अधिकारी द्वारा बिल संशोधन के 4 मामले पकड़े जाने के बाद जाँच हुई। जानकार बताते हैं कि लखनऊ में निगम के अधिकारियों ने ऐसे 4 बिलों को पकड़ लिया जो हाई वैल्यू के होने के बाद न्यूनतम स्तर पर सही कर दिए गए, जिन्हें जांच के लिए डिवीजन कार्यालय भेजा गया, जहां से जांच रिपोर्ट भेज दी गई। लायक तरह तरह की चर्चाएं करते रहे कि अगर सही तरह से जांच हुई तो करोड़ों की हेरा फेरी पकड़ी जा सकती है। ऐसे लोग अपने बचाव के लिए तरीके खोजते नजर आए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सोमवार को बेसिक शिक्षा विभाग की कई योजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास करेंगे। लोक भवन में सुबह 10:30 से आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री 38 सीएम मॉडल कंपोजिट विद्यालयों व 67 अभ्युदय कंपोजिट विद्यालयों का शिलान्यास करेंगे। इससे अब बच्चों को बाल वाटिका से इंटर तक की पढ़ाई की सुविधा एक ही परिसर में मिलेगी। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री निपुण आकलन में बेहतर प्रदर्शन करने वाले 5 शिक्षकों व बीओ को सम्मानित करेंगे। प्रदेश के परिषदीय स्कूलों में दिए जाने वाले 5,16,667 टैबलेट वितरण की शुरुआत, स्मार्ट क्लास, आईसीटी लैब, डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना के बाद इनका शुभारंभ करेंगे। निजीकरण को लेकर बिजली अभियंताओं व अन्य कार्मिकों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। रविवार को विभिन्न संगठनों की बैठक में एकजुटता का संकल्प लिया गया। तय किया गया कि विरोध प्रदर्शन और कार्य बहिष्कार जारी रखा जाएगा। पावर कॉर्पोरेशन प्रबंधन के साथ पूर्ण असहयोग रहेगा, लेकिन उपभोक्ताओं को दिक्कत नहीं होने दी जाएगी। संगठनों ने आरोप लगाया कि कॉर्पोरेशन प्रबंधन उनके विरोध प्रदर्शन को हड़ताल में बदलने के लिए विवश कर रहा है, जबकि उन्होंने अभी हड़ताल का नोटिस नहीं दिया है। राज्य विद्युत परिषद अभियंता संघ केंद्रीय कार्यकारिणी की रविवार को फील्ड हॉस्टल में हुई बैठक में तय किया गया कि 26 मई से कार्यालय समय के बाद विद्युत अभियंता प्रबंधन के साथ पूर्ण असहयोग करेंगे। इसके तहत किसी भी बैठक, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में हिस्सा नहीं लेंगे, लेकिन उपभोक्ताओं को कोई दिक्कत नहीं होने देंगे।
परिवार कल्याण महानिदेशालय को बम से उड़ाने की मिली धमकी। राजधानी लखनऊ में सोमवार को वजीरगंज स्थित परिवार कल्याण महानिदेशालय को मेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी दी गई। जानकारी मिलते ही अधिकारी व कर्मचारी दफ्तर से बाहर निकल आए। सूचना पर पहुंची पुलिस और बम स्क्वाड टीम जांच में जुट गई है। परिवार कल्याण महानिदेशालय का कार्यालय जगत नारायण रोड पर स्थित है। दोपहर करीब 1:30 पर डीजी को एक मेल आया। मेल में कार्यालय को बम से उड़ाने की बात लिखी थी। इससे वहां अफरा तफरी मच गई। डीजी ने कार्यालय में मौजूद लोगों को बाहर निकलने के निर्देश दिए। बारिश से गर्मी हारी, लेकिन बेल फसलों पर आफत भारी। मेरठ समेत पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पिछले 2-3 दिन की उमस भरी गर्मी के बाद रविवार सुबह मौसम ने करवट ली। तेज आंधी और बारिश ने जहां लोगों को गर्मी से राहत दी, वहीं आम और बेल जैसी फसलों पर कहर बरपा दिया। ताजमहल की सुरक्षा और भी पुख्ता, सैलानियों की हुई सख्त चेकिंग। ताजमहल को विस्फोटक से उड़ाने की सूचना का ईमेल पर्यटन विभाग में आने के बाद रविवार को भी सुरक्षा व्यवस्था सख्त रखी गई। पर्यटकों को सघन चेकिंग के बाद ही प्रवेश दिया गया। उधर ताजमहल की सुरक्षा को चाक चौबंद करने के लिए एंटी ड्रोन सिस्टम के संचालन का पुलिस कर्मियों को प्रशिक्षण दिया गया। स्पीड बोट का संचालन भी जल्द शुरू हो जाएगा। यूपी के मंत्री राजभर बोले, अकेले लड़ेंगे पंचायत चुनाव। योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री व जिले के प्रभारी मंत्री ओम प्रकाश राजभर सोमवार को एक दिवसीय दौरे पर सुल्तानपुर पहुंचे। यहां मीडिया से बात करते हुए ओपी राजभर ने पंचायत चुनाव पर कहा कि पंचायत चुनाव छोटे चुनाव होते हैं। जो कार्यकर्ता एमएलए नहीं लड़ सकता, एमपी नहीं लड़ सकता, वो पंचायत चुनाव लड़ सकता है। वो 5 साल 10 साल मेहनत करता है तो उसको भी लड़ने का मौका मिलेगा। बेसिक शिक्षा विभाग की योजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास। राजधानी लखनऊ में सोमवार को सीएम योगी आदित्यनाथ ने बेसिक शिक्षा विभाग की विभिन्न योजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। इसमें 139 उच्चीकृत कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों के नवनिर्मित भवनों का शिलान्यास किया गया। अतिरिक्त डॉर्मेट्री का लोकार्पण किया गया। 43 मुख्यमंत्री मॉडल कंपोजिट विद्यालयों एवं 66 मुख्यमंत्री अभ्युदय कंपोजिट विद्यालयों का शिलान्यास किया। साथ ही ड्रेस, स्वेटर, स्कूल बैग, जूता, मोजा एवं स्टेशनरी क्रय हेतु प्रति छात्र छात्रा 1200 रुपए बच्चों के माता पिता या अभिभावक के बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरित की गई। तस्करों के पेट से निकाला 1 किलो सोना। मुरादाबाद में बदमाशों के चंगुल से छुड़ाए गए दुबई से लौटे रामपुर के टांडा निवासी 4 सोना तस्करों के पेट से डॉक्टरों ने 24 घंटे में सोने के 29 कैप्सूल निकाले हैं। एक कैप्सूल का वजन करीब 35 ग्राम है। पुलिस के अनुसार 1 किलो से ज्यादा का सोना बरामद किया गया है। डॉक्टरों की टीम ने 2 दिन तक सभी आरोपियों की निगरानी की थी। उधर पुलिस ने चारों आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर उन्हें जेल भेज दिया है। छत से कूदकर प्रेमी संग नव विवाहिता फरार। कानपुर में नरवल थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव में रहने वाली नव विवाहिता को इंस्टाग्राम सोशल साइट्स के जरिए गांव में ही एक युवक से प्रेम हो गया। प्रेमी के प्रेम में पड़कर नव विवाहिता अपने पति को छोड़कर उसके साथ फुर्र हो गई। पीड़ित पति न्याय के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा है। पीड़ित पति ने बताया कि उसका विवाह 9 माह पूर्व 3 जुलाई को फतेहपुर जनपद के एक गांव में हुआ था। वह अपनी 2 बहनों और माता पिता के साथ रहता है और मेहनत मजदूरी करके किसी तरह परिवार का पेट पालता है। पूर्व विधायक विजय मिश्रा और उनकी पत्नी के खिलाफ मांगी अभियोजन स्वीकृति। माफिया एवं पूर्व विधायक विजय मिश्रा और उनकी पत्नी रामलली मिश्रा के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय ईडी अदालत में आरोप पत्र दाखिल करने जा रहा है। ईडी ने इस बाबत विधानसभा अध्यक्ष और विधान परिषद के सभापति से अभियोजन स्वीकृति मांगी है। राजधानी स्थित ईडी के जोनल कार्यालय ने इसका पत्र भेज दिया है। बता दें कि विजय मिश्रा पूर्व विधायक हैं, जबकि उनकी पत्नी पूर्व एमएलसी रह चुकी हैं। दोनों के खिलाफ ईडी की विशेष अदालत में आरोप पत्र दाखिल कर मुकदमा शुरू करने के लिए ईडी को अभियोजन स्वीकृति की दरकार है, जिसकी वजह से विधानसभा अध्यक्ष और विधान परिषद के सभापति को पत्र भेजकर अनुरोध किया गया है।
आचमन तो दूर सिंचाई योग्य भी नहीं, यमुना का पानी मथुरा में 2 दर्जन से अधिक नालों की निकली गंदगी के साथ ही फैक्ट्रियों का गंदा पानी भी यमुना में मिल रहा है। इसके चलते यमुना में ऑक्सीजन की मात्रा 5 मिलीग्राम प्रति लीटर से नीचे ही रहती है, जबकि बीओडी की मात्रा 10 मिलीग्राम प्रति लीटर रहती है। बीओडी का यह स्तर यमुना को प्रदूषित दर्शाता है। आलम यह है कि प्रदूषण के कारण यमुना में जलीय जीवों की संख्या नगण्य हो चुकी है। ग्रामीण इलाकों में किसान भी यमुना के पानी से सिंचाई करने से किनारा करते हैं। वहीं केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड की रिपोर्ट 2 साल पहले यमुना के पानी के नियमित स्नान से त्वचा रोग की संभावना भी व्यक्त कर चुकी है। गोरखपुर में मिलावटा का धंधा, 1 क्विंटल 40 किलो मिलावटी पनीर जब्त। मिलावटखोरों ने अपने धंधे का जाल अगल बगल के जिलों में भी फैला रखा है। रविवार को खाद्य एवं औषधि प्रशासन की टीम ने पड़ोसी जिला संत कबीर नगर के मुख्यालय खलीलाबाद के आजाद चौक पर एक दुकान में छापा मारा तो वहां से खजनी में बना पाउडर वाला मिलावटी पनीर पकड़ा गया। खजनी के ही 2 लोग वहां ले जाकर इसे बेच रहे थे। इनसे 1 क्विंटल 40 किलो मिलावटी पनीर जब्त कर नष्ट कराया गया। इस पनीर के 2 नमूने भी जांच के लिए भेजा गया है। इसकी जानकारी मिलने के बाद अब गोरखपुर के खाद्य सुरक्षा विभाग ने भी जांच के निर्देश दिए हैं। गर्मी की वजह से सिकुड़ गई चंबल की धार। चंबल नदी गर्मी के कारण बाह क्षेत्र में काफी उथली हो गई है। पानी इतना कम हो गया है कि लोग पैदल ही नदी पार करने लगे हैं। धार सिकुड़ने से राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन के गोते लगाने का रोमांच सैलानी और तटीय गांवों के लोग नहीं देख पा रहे हैं। डॉल्फिन 14 डीप पूल 40 से 60 फीट गहराई वाले पानी का क्षेत्र तक सिमट कर रह गई हैं। तो दोस्तों, यह थी आज यूपी के सभी जिलों की खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम बताइए।